दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊँ और उसे एडिट भी करूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सोलर का जो सीज़न है तो सीज़न की वजह से दिन में भी काम करते हैं और रात को भी। तो आज वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो आप भाइयों के साथ ये बात शेयर करना था कि जैसा कि आपको पता है काफ़ी तूफ़ान वगैरह आ रहे हैं और लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, मतलब पैनल जो हैं काफ़ी ब्रेक हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो पैनल हैं वो ब्रेक हैं, ठीक है। टूटे हुए जो पैनल हैं वो हमने इस्तेमाल करके ये हमारी VFD यहाँ पे वैसे रखी है। और ये देखें आप, शायद कैमरा आपको सही से ना दिखाए, हमारा जो ट्यूबवेल है वो चल रहा है और पैनल हमारे जो हैं वो काफ़ी सारे ब्रेक हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आया था तूफ़ान और उसने ये ज़मीन से भी जो पैनल थे ना, ये खंभे रखे हुए हैं इन्होंने, और इसके ऊपर जो पैनल थे वो तकरीबन सारे पैनल टूट चुके हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 जो पैनल हैं दोस्तों, ये क्योंकि इनके अंदर हो गया था सुराख, ये इस तरह से, तो ये सुराख वाला पैनल हमने नहीं लगाया क्योंकि इसके अंदर आग लगने का जो है चांस बन जाता है ज़्यादा। और जो पैनल आपका, अगर आपके पैनल में सुराख नहीं हुआ और बाकी पैनल जो है इस तरह से टूट गया है दोस्तों, उसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आपने जो मोटर वाइंडर जो होते हैं उनके पास एक वार्निश होती है जो वो मोटर के अंदर करते हैं वार्निश। आपने वो वार्निश लेनी है, इसके ऊपर इस तरह से गिरा के और इसका एक वार्निश का एक लेप टाइप आपने इसके ऊपर पॉलिश कर देनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि पानी जो होता है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, और अगर पानी इसके अंदर नहीं जाएगा तो आपका ये पैनल भी आपको काम देगा आपके थोड़े वाले लोड पे, मतलब घर में जो आम आपने लोड चलाना होता है उस पर आपका पैनल काम देता रहेगा। यहाँ पे भी हमने इसी तरह से किया है। अभी हम वार्निश करेंगे जो पैनल टूटे हुए हैं। ये काफ़ी सारे पैनल आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से तकरीबन आधे पैनल जो हमारे हैं वो ठीक हैं और आधे हमने टूटे हुए जो पैनल थे हमारे वो इस्तेमाल करके ये ट्यूबवेल जो है अभी चला दिया है, ठीक है। तो आपने भी इस तरह से करना है कि जिन पैनल के अंदर सुराख हो चुका हो आपने वो पैनल इस्तेमाल नहीं करने। ये देखें आप, कितने पैनल हमारे जो हैं वो ब्रेक हो चुके हैं, काफ़ी सारे पैनल टूटे हुए हैं। और ये देखें आप, इस तरह से पैनल की सूरत हाल है, ये देखें। लेकिन अभी भी हमारा जो ट्यूबवेल है वो आपके सामने है और ट्यूबवेल चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमने वार्निश करनी है, ठीक है। ये हमारे पैनल जो हैं ये लाइन आपके सामने है, इसमें वो आगे वाले ठीक हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो टूटे हुए हैं। पीछे भी आप देखें, ये देखें। तो आपने क्या करना है कि ब्रेक जो पैनल है उसको ज़ाया नहीं करना। हाँ, अगर उसके अंदर सुराख वगैरह हो गया है, मतलब आर पार सुराख हो गया है, तो उसको आपने किसी भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और जिस पैनल में आपके सुराख ना हुआ हो और बिल्कुल यानी कि ओके हो ऊपर से, तो आपने उसको जस्ट वार्निश करना है। वार्निश के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ पे लोड कम है वहाँ पे इन पैनल्स को इस्तेमाल करें। ज़्यादा लोड वाली जगह पे टूटा हुआ पैनल आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना फायर, आग लगने का ख़तरा ज़रा ज़्यादा होता है, ये चांस बढ़ जाता है। तो आपने भी ये ख्याल करना है कि टूटे हुए पैनल को आपने कम लोड पे इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको ज़ाया नहीं करना। कुछ लोगों ने क्या किया कि जिनके पैनल टूट गए थे उन्होंने उनको मज़ीद तोड़ के उनकी साइड से ये जो एंगल लगा हुआ है इसका सिल्वर का, वो निकाल लिया है, तो वो पैनल उन्होंने ज़ाया कर दिया। हालांकि ये पैनल जो है तकरीबन 200-250 वाट का जो काम आराम से करता है टूटने के बावजूद। हमने पहले भी ये पैनल इस्तेमाल किए थे इसी तरह से, और आज फिर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने टूटा हुआ पैनल जो है वो अपना ज़ाया नहीं करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।